Hello, class third. You all are welcome in your computer class. Hope you all are doing good and you all are excited to study computer with me. I am your digital mentor. With me, you are going to study all your chapters from your computer book. So without doing any delay, let's get started with the very first chapter from your book, chapter number 1. And the name of the chapter is Components of Computer. In today's class, we are going to study about the components of computer. Computer क्या है बच्चों? Computer is an electronic device that make our work easier and it has so many components as well. What is computer? Computer is an electronic device that takes input from user, process it and gives output. बच्चों, so computer का main काम क्या है? The main work of computer is IPO, which means it take input, it process and it release output. It show the output on output devices. Similarly, it take input from input devices. Now we have some characteristics of computer here. Computer क्या है? एक versatile machine है. इसकी एक्यूरेसी होती है. इट हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी पे कार्य करता है. ये थकता नहीं है. इट इज टायरलेस एंड इट वर्क्स वेरी फास्ट. ये बहुत तेज से काम करता है. Now we are going to study components of computer. Computer के components के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों. A computer mainly has four parts. Computer के चार हिस्से होते हैं. कौन कौन से बच्चों? Input device, आउटपुट डिवाइस और सेंटर में आपका होता है प्रोसेसिंग यूनिट विच कंटेन स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी. नाउ लेट अस लर्न इन डिटेल अबाउट दीज कंप्यूटर कंपोनेंट्स. सबसे पहले बच्चों आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइस रिफर करता है टू द इंफॉर्मेशन एंटर बाय द यूजर इनटू द कंप्यूटर एंड द डिवाइसेस यूज्ड टू give or enter information into the computer. They are called input devices. एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों वी हैव स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा. हियर वी हैव स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस. ये क्या है? ये सारे इनपुट डिवाइस है. इनके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं. नेक्स्ट, इफ यू टाइप द लाइन, अगर आप ये लाइन टाइप करेंगे क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे. कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है एंड द लाइन यू आर typing is input. Now your input may be in the form of text, document, pictures, audio clips, etc. Then we have keyboard. Now keyboard is another input device. So keyboard क्या है बच्चों? Keyboard एक उसमें ढेर सारी कीज होती है. कीबोर्ड का बच्चों एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स के पास मोबाइल होगी, आपने कभी मोबाइल यूज किया होगा, तो आप जब उसमें टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग करते होंगे तो एकदम कीबोर्ड जैसी ही कीज का जो फॉर्म है वो आपके मोबाइल में प्रेजेंट हो जाता है. उसी को हम कीबोर्ड बोलते हैं. सो कीबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. नंबर 1 अल्फाबेटिक कीज. इसमें बच्चों अल्फाबेट्स होते हैं फ्रॉम ए टू जेड. देन वी हैव न्यूमेरिक कीज. इसमें नंबर्स होते हैं 0 to 9. देन वी हैव फंक्शन कीज F1 to F12. ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. देन वी हैव स्पेशल कीज. सो इंटर, शिफ्ट, स्पेस बार, स्पेस एक्सेट्रा. एरोज कीज अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट. हियर यू कैन सी, आपको अच्छे से बच्चों मेंशन किया गया है. कीबोर्ड की बटन आपको दी गई है. हियर यू कैन सी अल्फाबेटिक कीज. लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिए बच्चों, अल्फाबेट जो है वो सिमिलर ऑर्डर में एक सीरीज में नहीं अरेंज है, डिसिमिलर ऑर्डर में अरेंज है. फंक्शन की, देन वी हैव स्पेशल कीज, देन वी हैव न्यूमेरिक कीपैड एंड देन वी हैव एरो कीज. देन वी हैव माउस. माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है. ठीक है. इसके पास तीन बटन होती है. कौन कौन सी? कौन कौन सी बटन है? स्क्रोल व्हील है, राइट बटन है और लेफ्ट बटन है. यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक. ये क्या है? ये मूवेबल बॉल होती है बच्चों. इट लुक लाइक एन अपसाइड डाउन माउस कॉल्ड ट्रैक बॉल एंड ये यूज होता है टू पॉइंट द स्पेशल टेक्स्ट और लोकेशन ऑन द स्क्रीन एंड इट इज मोस्टली यूज्ड इन लैपटॉप्स. देन वी हैव डिजिटाइजिंग टैबलेट. So digitizing tablet क्या है? It is useful for transferring a drawing or map to a computer और ये consist करता है of digital tablet and electronic pen known as stylus. Next we have web camera. Web camera क्या है बच्चों? Web camera is used to store photographs taken using a camera on a computer and it is also used for video conferencing. Then we have joystick. Joystick बच्चों helpful होती है in playing games and it has a handle and few buttons. Then we have touch screen. Touch screen क्या है? Touch screen एक special monitor है which
also which allow us to input or make any selection on screen just by touching the object on the screen. टच स्क्रीन हम सबके पास बच्चों मोबाइल होती है, आपने भी सेलुलर मोबाइल जरूर यूज की होगी। आजकल की ऑलमोस्ट 80 to 85 मोबाइल्स ऐसी होती हैं जो टच स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे टच करके हम अपनी जो भी डिजायर चीजें होती है वो कर सकते हैं। देन वी हैव लाइट पेन। लाइट पेन भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये यूज होती है टू इनपुट द इंफॉर्मेशन और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। देन वी हैव माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बच्चों यूज होता है to record a voice on the computer, and you can also speak to your friends over the internet through a microphone. And along what you can do along with the help of webcam, you can have video conferencing too. Then we have barcode reader. So barcode readers, it reads printed barcodes, and a barcode ये क्या है, ये एक series है of black lines of different thickness with white space between them. और ये कंसिस्ट करता है लाइट सोर्स को, अ लेंस एंड अ लाइटर सेंस, और ये रीड करता है बारकोड एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। बच्चों कभी आप मॉल जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आप कोई भी सामान लेते हैं तो जो सामने रिसेप्शनिस्ट रहते हैं वो बारकोड का इस्तेमाल करते हैं सारी डिटेल्स को लेने के लिए। देन वी हैव प्रोसेसिंग यूनिट। सो कंप्यूटर प्रोसेसर, सीपीयू, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो सीपीयू क्या है? सीपीयू दिमाग है कंप्यूटर का। नाउ अ सीपीयू, इसके बच्चों फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स है? ALU, CU and MU. The full form of ALU is Arithmetic Logic Unit. ALU ये परफॉर्म करता है arithmetic and logical operation like addition, comparing two numbers etc. Then we have CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है सभी ऑपरेशंस को। Then we have MU यानी कि मेमोरी यूनिट, ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन टेम्पोरली और परमानेंटली। Then we have output device. So output device क्या है बच्चों? Output device is a result given by the computer. बच्चों कंप्यूटर में हमने इनपुट दिया, इनपुट क्या हुआ? प्रोसेस हुआ, और उसके बाद प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट मिलता है जो भी हमने इनपुट दिया होता है ना। आउटपुट क्या है? एक रिजल्ट है जो कंप्यूटर हमें देता है। Here we have some of the output devices: speakers, headphone, monitor and printer. Now let us discuss one by one. Monitor is also called a video display unit. मॉनिटर बच्चों जैसी जो मेन स्क्रीन होती है, जो हमारी टीवी की मेन स्क्रीन होती है, उसे भी हम मॉनिटर बोलते हैं। ये क्या है? ये एक डिस्प्ले होता है एंड इट इज VDU यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट, और ये टीवी स्क्रीन जैसा लगता है। यू कैन सी व्हाट यू आर डूइंग विद द कीबोर्ड एंड माउस। नाउअडेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर अवेलेबल। आजकल बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स भी अवेलेबल है। Here we have cathode ray tube, monochrome monitor, liquid crystal display, and we have light emitting diode. Then we have printer. Printer बच्चों help करता है to print the work done on the computer on the paper, and the printout is called hard copy. And the work that you can see on the computer screen उसे हम soft copy बोलते हैं। जो कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और वही बच्चों जब एक पेपर में हमें मिल जाता है, एक डॉक्यूमेंट में हमें मिल जाता है, तो उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। Now different printers have different shapes, speeds, qualities, and the printers can print black and white or color or as per need. Printer से बच्चों हम कलरफुल प्रिंटिंग भी निकाल सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं, डिजायर प्रिंटिंग भी निकाल सकते हैं। Now some common printers कौन कौन से हैं? Inkjet, laser, dot matrix etc. Here you can see the picture: inkjet, laser, dot matrix. Then we have plotter. Plotter क्या है? Plotter is used to print large size drawing which is not possible using a printer, and it can print in black and white or in color. Then we have speakers. So speakers क्या है? Speakers, they are used to listen to music and sounds, and speaker, they are always required for video conferencing along with microphone and digital camera. Then we have headphones. Headphone बच्चों क्या है? Headphone, they are used for personal use, ताकि बच्चों अगर आप कभी म्यूजिक सुन रहे हो, कोई और डिस्टर्ब ना हो, तो आप हेडफोन या जितने भी बच्चों ईयरपॉड्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में आपके पास बच्चों आपके पेरेंट्स के पास ब्लूटूथ होगा जिससे लगा के वो म्यूजिक सुनते हैं, सो दैट अदर डिस्टर्ब ना हो। देन वी हैव स्टोरेज डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू सेव करता है सभी डाटा को, बोथ इनपुट एंड आउटपुट, and storage device so that you can access it when you need it. Now the capacity of a various storage device varies. Example: DVD, pen drive, hard disk, CD. ये क्या करते हैं? They only have the work that has been saved by the user is saved on the computer. Here we have DVD, pen drive, hard disk and CD.
Now we are going to study use of computer. Computer के इस्तेमाल के बारे में हम पढ़ते हैं. Computer क्या है? They are employed in almost every aspect of our daily lives. ऐसी बच्चों अब कोई जगह नहीं है जहां कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो. Office, bank, and so many places. Your school also, at home also. Now engineers, doctors, students, teachers, and government agencies all use computers to conduct specific tasks, for recreation, or just to complete office work. Then we have to do what? We have to read the following uses of computer in different fields. Now here we have computer. ये use होते हैं बच्चों hospital में for treatment and preparing medical reports of patients. Then we have people also use computer for various banking purpose. Nowadays computer बच्चों use होता है as a widely in coding and programming. People they also use computer for communication, and computer it is also used for playing games. Nowadays there are a wide variety of games available. Then we have number second. Nowadays students and youngsters use computer for obtaining information via internet. So बच्चों सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो बच्चे ही करते हैं to get information. Now we easily Google and we find whatever we are trying to get, whatever information we are seeking from internet. Now computers they are being used for multi-purpose such as watching and downloading videos, songs, images, etc. Now businessmen भी बच्चों कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं and they use to promote and expand their business through various marketing applications. Next we have InfoSol. If we give wrong input to the computer, it will give a wrong output to you. अगर आप wrong input computer में डालेंगे तो कंप्यूटर भी बच्चों आपको wrong output ही देगा. इसे हम क्या बोलते हैं? गीगो, यानी कि garbage in, garbage out. और बच्चों ये सीख कहीं ना कहीं लाइफ के लिए भी है. अगर लाइफ में हम अच्छी चीज करेंगे तो लाइफ हमें अच्छी चीज लौटाएगी. अगर हम बैड मैनर्स शो करेंगे, बैड बिहेव करेंगे तो वी विल रिसीव द सेम. सो डोंट बी अ जीजो, जस्ट परफॉर्म लाइक IPO, give good input and receive good output. Now here we have summarizing point from the chapter. Let's reboot ourselves. Now the devices used to give or enter information into the computer, उन्हें हम input device बोलते हैं. Now the trackball in the mouse is used for pointing to specific text or location on the screen. ALU, CU and MU ये components हैं CPU के. Device that give us result or output they are called output device, and the printer can print black and white or color as per need. Now the capacity of a various storage device varies, and the computers they are employed in almost every aspect of our daily lives. That's all about this class. What you have to do, you have to revise the chapters properly, and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.